आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 5.2 और 5.1 और इसके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने जरूर देखना जो प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। आपको ये सारणी दे रखी है, इसके अंदर जो रिक्त स्थान दे रखे हैं उनको भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद, जहाँ एपी का प्रथम पद है ए का मतलब है कि ये एपी का प्रथम पद है और सार्वंतर डी, जहाँ पर डी है डी का मतलब है कि ये एपी है और एपी का कोई सार्वंतर है। और अन दे रखा है अनुपद और यहाँ पर दे रखा है जैसे मान लो ये पहले के अंदर मैं देखो तो ये प्रथम पद हो गया और ये सार्वंतर हो गया और ये अन का मान 8 दे रखा है। तो अन का मान 8 मतलब ये हुआ कि इस एपी के अंदर टोटल 8 पद है और ये अंतिम पद आपको दे रखा है ए एन। तो पहले के अंदर देखते हैं, पहले के अंदर ए का मान दे रखा है प्रथम पद जिसको ए से लिखते हैं, जिसका मान दे रखा है 7। सार्वंतर डी का मान पहले के अंदर दे रखा है 3 और अनपद दे रखे हैं आपको इसके अंदर, टोटल पद है इसके अंदर 8। तो आपको ज्ञात करना है इसके अंदर, यहाँ पर रिक्त स्थान है तो ए एन का मान ज्ञात करना है, अंतिम पद ज्ञात करना है। ए एन बराबर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के अंदर एक सूत्र बताया था, ए एन बराबर होता है आपके, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए का मतलब है कि प्रथम पद, तो इस एपी का प्रथम पद ए एन बराबर हो जाएगा आपके, ए का मतलब प्रथम पद है इसके अंदर 7, फिर प्लस का प्लस, अन का मतलब टोटल पद कितना है इसके अंदर 8, तो 8 फिर माइनस 1 और डी का मतलब सार्वंतर इसके अंदर दे रखा है 3। तो इसको सरल करेंगे तो एन का मान प्राप्त हो जाएगा। तो 7 का 7 प्लस का प्लस, 8 में से 1 गया 7 और गुणा कराने 3 से, फिर ये 7 प्लस 3 7 21 और 7 और 21 हो गए 28। तो इस ए एन का मान आ गया आपके 28। तो इस खाली स्थान की जगह आप लिखोगे 28। पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आपको दे रखा है जिसके अंदर, दूसरे के अंदर आपको दे रखा है कि प्रथम पद ए का मान दे रखा है माइनस का 18, ए का मान माइनस का 18 दे रखा है। डी का मान आपको ज्ञात करना है, डी यानी कि सार्वंतर, तो डी बराबर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। और अन का मान यानी कि इस एपी के अंदर टोटल 10 पद है तो अन बराबर 10 और अंतिम पद या आपको दे रखा है 0, इस एपी का अंतिम पद है वो 0 है। तो वही सेम सूत्र लगाना, ए एन बराबर होता है आपके ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान 0 दे रखा है तो ए एन की जगह लिखेंगे 0, फिर बराबर ए का मान आपको माइनस 18 तो माइनस के 18, फिर प्लस का प्लस, अन का मान 10 दे रखा है तो 10 माइनस 1, अन का मान 10 माइनस 1 और फिर डी का मान आपको ज्ञात करना है तो डी की जगह डी लिखोगे। फिर माइनस के 18 उधर माइनस में है तो इधर आ जाएगी प्लस के अंदर, तो ये हो गया प्लस के 18। फिर यहाँ पर 10 में से 1 गया 9 और 9 को गुणा करोगे आप डी से तो ये तो प्लस तो हट ही गया। तो यहाँ पर 18, 9 को डी से गुणा कराने पर यह हो गया 9 डी। अब डी का मान ज्ञात करना है तो 9 गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो 18 माइनस 9, 18/9। तो 18 के अंदर 9 का भाग 2 का दिया जाएगा आपके 2 बार, तो डी का मान आपका आ गया 2। तो इस खाली स्थान की जगह लिखोगे आप 2। आगे तीसरे के अंदर आपको प्रथम पद निकालना है। ए का मान यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है और बाकी डी का मान दे रखा है, अन का मान दे रखा है और ए एन का मान भी दे रखा है। आगे है आपके तीसरे के अंदर ए का मान निकालना है तो ए बराबर आप लिख दोगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ए का मान निकालना है। डी का मान आपको दे रखा है माइनस के 3 और अन का मान दे रखा है आपको 18 और ए एन यानी कि अंतिम पद आपको दे रखा है माइनस के 5। तो सूत्र सेम रखना है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह मान दे रखा है माइनस के 5, फिर बराबर, फिर ए का मान आपको ज्ञात करना है तो ए की जगह ए लिखूंगा, फिर प्लस का प्लस, अन का मान 18 दे रखा है तो 18 माइनस 1 और डी का मान आपको दे रखा है माइनस के 3। तो इसका थोड़ा सा सरल करेंगे, ये माइनस के 5 और ये ए का ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 और 17 को गुणा करानी माइनस 3 से, तो ये माइनस के 5, फिर बराबर
ए प्लस, फिर 17 को -3 से गुणा करूँगा, 17 51, माइनस के हो जाएंगे 51। अब ये 51 इस साइड माइनस में, तो इस साइड आएगा तो प्लस के अंदर हो जाएंगे, तो ये ए बराबर हो गया -5, तो यहाँ पहले से थे, ये प्लस के हो गए +51। अब 51 में से -5 जाएंगे तो ए बराबर आ गया आपके 46, वो भी प्लस के, तो इस ए की जगह आप लिखोगे 46। आगे है आपके चौथे के अंदर ए का मान यानी कि प्रथम पद आपको दे रखा है -18.9, और डी यानी कि सार्वंतर आपको दे रखा है 2.5, और इसके अंदर अन का मान निकालना है कि कितने पद हैं शेपी के अंदर, और अंतिम पद या ए एन का मान आपको दे रखा है 3.6। तो सेम सूत्र लगाना, ए एन बराबर होता है आपके ए प्लस कोष्टक n-1 डी। ए एन का मान आपको दे रखा है 3.6 बराबर ए यानी कि प्रथम पद आपको दे रखा है -18.9, फिर प्लस का प्लस, अन का मान निकालना तो अन की जगह -1, और डी का मान आपको दे रखा है 2.5, तो 3.6 बराबर -18.9, फिर प्लस 2.5 को गुणा करूंगा अंश से तो ये हो जाएगा 2.5, फिर माइनस का माइनस, 2.5 को 1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2.5। अब मैं माइनस और इस माइनस को दोनों को जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर तो है 3.6 बराबर माइनस के 18.9, और यहाँ पर माइनस के हैं आपके 2.5, इनको जोड़ने पर ये तो आपके हो गया 9 और 5 हो गया 14, 14 के 4 और अंशल 1, ये 11, 1 ये हो गया आपके 2, तो ये आपके आ जाएगा माइनस के 21.4 और प्लस के आपको यहाँ पर है 2.5 अंश। अब ये माइनस के 21.4 को इस साइड भेजूंगा, तो इस साइड भेजूंगा तो ये 3.6 पहले से ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 21.4 बराबर में 2.5 अन। अब इसको थोड़ा सा आगे सरल करते हैं, ये आपके हो गया 3.6 और 21.4 आपके हो गया 25.0 बराबर में आपके 2.5 अन। तो मेरे को अन का मान निकालना है, तो अन बराबर मैं लिख दूंगा, ये गुणा के अंदर इस साइड आ जाएगा भाग के अंदर 25.0 और नीचे आ जाएगा 2.5, तो मैं इसके अंदर भाग दूंगा तो ये अन बराबर आपके आ जाएगा, पॉइंट से तो पॉइंट हट गया, तो ऊपर तो सीधा बचा है 250, नीचे बचे 25, 250 के अंदर 25 का भाग दूंगा तो अन का मान आ गया 10। तो इस चौथे के अंदर अन का मान पूछा था और अन का मान आ गया आपके 10। आगे है पांचवा के अंदर प्रथम पद तो दे रखा है, पांचवे के अंदर ए बराबर आपको दे रखा है 3.5, फिर डी यानी कि सार्वंतर दे रखा है 0, और उसके बाद अन का मान आपको दे रखा है कि जो एपी दे रखी है इसके अंदर अन हो गया 105, और आगे आपको पूछा है अंतिम पद ए एन का मान आपको पूछा है, तो इसके ए एन की जगह मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। सूत्र वो सेम ही लिख लें आपको, ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक n-1 डी। ए एन का मान ज्ञात करना है तो ए एन की जगह ए एन लिखूंगा, ए का मान आपको दे रखा है 3.5, और फिर प्लस का प्लस, अन का मान आपको दे रखा है 105 -1, और डी का मान आपको दे रखा है 0। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, ये 3.5 प्लस का प्लस, 105 में से 1 जाएगा तो ये आएगा 104, 104 को गुणा करवानी है 0 से क्योंकि डी का मान 0 है, फिर 3.5 और 104 को 0 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 0, फिर ए एन बराबर आपका आ जाएगा 3.5, ए एन का मान आ गया 3.5, तो यहाँ पर लिखना है 3.5। इस प्रकार आपकी यह सारणी हो गई कंप्लीट। आगे दे रखा है दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं दूसरे के अंदर, इनके ए बे से दे नीचे दे रखे, इनमें से सही उत्तर आपको चुनना है और उसका औचित्य और कारण और दीजिए, ये आपको बताना है। पहले आपके पहले पॉइंट की पहले आपको एपी दे रखी है कि एपी बराबर है -10, 7,
4 और इस प्रकार है। आपको इस एपी का 30वां पद ज्ञात करना है। अन का मान आपको दे रखा है 30, इस एपी का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद जिसको ए से लिखते हैं, तो प्रथम पद तो इसका पहला पद हो गया -10। फिर सार्वधातुक, तो सार्वधातुक को लिखते हैं डी से। ये होता है कि A2 - A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाना तब निकलेगा सार्वधातुक। तो आपके दूसरा पद दे रखा है 7, इसमें से आपको घटाना है -10। आगे हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के ए बी सी डी, इन दोनों में से कौन सा सही उत्तर है वो आपको चुनना है और उसका औचित्य दीजिए, उसका कारण और आपको बताना है। तो पहले के अंदर आपको एपी दे रखी है कि 10, 7, 4 और इसका एपी का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। ये इस प्रकार एपी चलती जाएगी, आपको 30वां पद ज्ञात करना है, ए एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद जिसको ए से लिखते हैं, ये तो इसका पहला पद हो गया 10। फिर निकालेंगे सार्वधातुक, सार्वधातुक यानी कि डी। तो डी का मान निकालने का सूत्र होता है A2 - A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाना, दूसरा पद है 7, इसमें से आपको घटाना पहला पद 10, तो यह -10 में से 7 जाएंगे, ये आ जाएंगे -3, तो इसका सार्वधातुक आ गया -3। अन का मान आपको दे रखा है कि टोटल कितना 30वां पद ज्ञात करना है, तो अन का मान दे रखा है 30, आपको ज्ञात करना है ए एन का मान आपको ज्ञात करना है। तो एक ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक n - 1 डी। ए एन का तो मान ज्ञात करना है। तो ए का मान प्रथम पद इसका कितना है 10, फिर प्लस का प्लस, अन का मतलब 30वां पद है तो 30 -1 और डी का मान है -3, फिर 10 प्लस 30 में से गया 29 इंटू -3। अब 29 को 3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा आपके 10 -87। 29 को 3 से गुणा कराने पर -87, क्योंकि ये 3 है जो माइनस की है। अब -87 में से प्लस के 10 जाएंगे तो ये बच रहे -77। तो इसमें से 77 वाला ऑप्शन है ये आपके सी। तो इसका 30वां पद हो जाएगा -77। आगे दूसरे के अंदर आपको एपी दे रखी है, एपी बराबर आपको दे रखी है -3, फिर -1/2 और उसके बाद 2 और इस प्रकार इसका 11वां पद आपको ज्ञात करना है। तो इसका लिखेंगे पहला पद जिसको लिखते हैं ए से, वो हो जाएगा -3। फिर निकालेंगे सार्वधातुक, सार्वधातुक होता है 2a माइनस, दूसरे पद में से पहला पद घटाना A2 - A1। तो A2 आपको दे रखा है -1/2, ये दूसरा पद, फिर माइनस का माइनस, इसमें से घटाना पहला पद भी है माइनस का, तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 3, तो इस 3 के नीचे मैं लूँगा 1, 3 और 1 2 और 1 का लेस से लेने पर आ रहा है 2, 2 में 2 का भाग दिया एक बार और 1 को 1 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा -1, फिर प्लस का प्लस, 1 का भाग दूंगा मैं 2 में 2 बार और 2 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया 6। अब 6 में से -1 जाएगा तो ये आ रहा है 5 और नीचे आ रहा है 2, तो इसका सार्वधातुक आ गया आपके 5/2। और अन का मान इसके अंदर आपको 11वां पद ज्ञात करना है, तो अन बराबर हो जाएगा 11। अब सूत्र होता है वो सेम सूत्र लगाना, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक 1 माइनस डी। ए का मतलब प्रथम पद दे रखा -3, फिर प्लस का प्लस, अन यानी कि 11वां पद 11 - 1 और डी का मान अभी निकाला है 5/2। अब इनको सरल करते हैं, ये 3 -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 और गुणा 5/2। अब 2 के पार्ट से 10 गया 5 बार, तो ये -3 फिर प्लस 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 में से -3 जाएंगे तो ये आ गया आपके 22। तो इसका 11वां पद होगा 22। तो इस ऑप्शन के अंदर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सही, क्योंकि बी वाले ऑप्शन के अंदर है 22। आगे है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आपको दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखी है, एक समांतर श्रेणी, इसके बीच में एक रिक्त स्थान दे रखा है और दूसरे के अंदर भी यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है। आपको यहाँ पर रिक्त स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो बताना है। तो आपको एपी बराबर दे रखी है
2 फिर रिक्त स्थान फिर 26, तो इसके अंदर 3 पद है, 1 2 3, तो यहाँ पर पद है 3 और प्रथम पद है इसका 2, तो लिखेंगे यहाँ ए का मतलब हो गया प्रथम पद है यहाँ पर 2, और टोटल पद कितने 1 2 3, तो टोटल पद है n बराबर 3, और अंतिम पद इसका हो गया, या तीसरा पद हो गया आपके A3 बराबर हो गया आपके 26, तीसरा पद या अंतिम पद इसका हो गया 26। तो मुझे ए दे रखा है, n दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, डी ज्ञात करना है। पहले मैं डी ज्ञात करूंगा, उसके बाद ये जो दूसरा पद जो खाली स्थान दे रखा है ये निकालूंगा, तो डी ज्ञात करूंगा। तो मेरे को तीसरा पद दे रखा है 26, और तीसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, मैंने बताया था व्यापक रूप के अंदर, ये पहला पद हो गया, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए a+d, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a+2d, और चौथा पद ज्ञात करने के लिए a+3d, ये इस प्रकार चलता जाएगा। तो मेरे को कौन सा तीसरा पद है, तीसरा पद दे रखा है, यानी कि 1 2 3 ये दे रखा है मेरे को, और A3 ज्ञात करने का सूत्र होता है a+2d। A3 का मान तो दे रखा है 26, तो यहाँ लिखूंगा 26, फिर बराबर a का मान दे रखा है 2, फिर प्लस का प्लस 2 इंटू डी का मान मुझे ज्ञात करना है, तो डी का डी, ए यानी कि प्रथम पद दे रखा है 2 ये और फिर डी को गुणा करवा दे। फिर ये 2 प्लस में इस साइड आएंगे माइनस के अंदर, तो 26 माइनस 2 बराबर यहाँ पर 2 को डी से गुणा की 2d, 26 में 2 जाएंगे, ये आ रहा है 24, फिर बराबर 2d, मेरे को डी का मान ज्ञात करना है, तो ये 2 गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो 24/2 बराबर डी, 24 के अंदर 2 का भाग दूंगा, ये 1 और 2 ये 12, तो डी का मान मेरे पास आ गया 12। अब डी का मान 12 आ गया, ए का मान है और अन का मान भी है, तो मेरे को दूसरा पद ज्ञात करना है, पहला और दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a+d, तो यहाँ लिखेंगे तो a2, क्योंकि दूसरे पद पर खाली स्थान दे रखा है, a2 बराबर होता है a+d, ए का मान दे रखा है 2 क्योंकि प्रथम पद, और डी का मान अभी हमने निकाला आ रहा है 12, तो 2 और 12 आपके हो गए 14, तो a2 बराबर हो जाएगा आपके 14, इस खाली स्थान पर आ जाएगा 14। ये हो गया पहला कंप्लीट। दूसरे के अंदर मेरे को नहीं तो पहला पद दे रखा और टोटल पद दे रखे हैं 1 2 3 4, टोटल पदों की संख्या दे रखी है 4, मेरे को पहला पद निकालूंगा, उसके बाद डी निकालूंगा सार्वंतर, उसके बाद जो ये खाली स्थान दे रखे इनके मान निकालूंगा। तो मेरे को यहाँ पर दे रखा है एक, तो यहाँ 1 2, दूसरा पद a2 बराबर मेरे को दे रखा है 13, दूसरा पद मेरे को दे रखा है 13, और एक मेरे को दे रखा है चौथा पद a4 बराबर मेरे को दे रखा है 3, ये इतना दे रखा है। तो दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a2 बराबर होता है a+d, दूसरा पद अगर मैं ज्ञात करूंगा तो मेरे को a2 का मान दे रखा है 13, फिर a+d, तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ a का मान निकाल लेता हूँ, तो a का मान निकालूंगा तो ये d को मैं भेजूंगा इस साइड, तो ये हो जाएगा 13 - d बराबर a, तो a का मान मेरे पास आ गया 13 - d, ये समीकरण मान लेता हूँ 1, a का मान मैंने निकाल लिया 13 - d। फिर आगे इसके अंदर दे रखा है चौथा पद, और चौथा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a+3d, a4 का मान दे रखा है मेरे को 3, फिर बराबर a का मान तो अभी मैंने निकाला है कितना 13 - d, तो a की जगह मैं लिख दूंगा 13 - d, समीकरण 1 से 13 - d, फिर प्लस का प्लस, और ये हो जाएंगे आपके प्लस के 3d, तो यहाँ पर 13 प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो ये 3 - 13 बराबर यहाँ प्लस के 3d और एक माइनस के 3d, तो प्लस के 3d में से एक d जाएगा, तो ये आपके बन गए 2d, और 13 में से 3 जाएगा, तो ये आ रहा है आपके -10 और बराबर 2d, और d का मान निकालना है तो ये 2 आ जाएगा इधर, तो d बराबर हो जाएगा -10/2, तो d बराबर हो जाएगा -5, 10 के अंदर 2 का भाग दूंगा आ रहा है 5, तो d का मान आ गया मेरे पास -5। अब मैं d का मान -5 आ गया, अब मैं d का मान समीकरण 1 में रख के a का मान ज्ञात करूंगा, यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 आपको दे रखी है a बराबर 13 - d, तो d की जगह मैं लिखूंगा -5, तो a बराबर हो जाएगा 13 माइनस, और ये माइनस पहले से -5, तो d बराबर हो जाएगा 13 माइनस माइनस ये प्लस के हो गए 5, तो d बराबर आपका हो जाएगा 13 और 5 हो गया 18, d a बराबर हो जाएगा 18, a का मान आ गया आपके 18।
डी का मान -5, ए का मान 18। अब हम ज्ञात कर सकते हैं ये पहला पद तो हो गया आपका 18, तो यहाँ पर तो आ जाएगा सीधा 18, क्योंकि पहला पद निकालना और पहला पद होता है ए, और ए का मान आ गया 18। अब 1 2 तीसरा पद निकालना, तीसरा पद निकालने का सूत्र होता है, यहाँ लिखेंगे अब A3 बराबर होता है A+2D। तो A3 निकालना है तो ए का मान तो 18 है, प्लस का प्लस 2 इंटू डी का मान है -5, फिर इसको सरल करेंगे 18 और 2 को -5 से गुना करेंगे तो ये हो गया -10, 18 में से 10 जाएंगे, ये बच गए 8, तो A3 आ गया आपके 8, तो इसका तीसरा पद हो जाएगा वो 8। आगे हमें तीसरा पॉइंट दे रखा है जिसके अंदर 5 फिर 2 रिक्त स्थान दे रखे हैं और फिर चौथा पद दे रखा है, तो इस एपी के अंदर टोटल 4 पद है। तो हमें पहले सर्वांतर ज्ञात करूंगा क्योंकि इसका प्रथम पद 5 तो दे रखा है, तो पहले मैं लिखूंगा यहाँ ए बराबर आपको दे रखा है 5 और आपके चौथा पद दे रखा है A4 बराबर दे रखा है 9 सही 1/2। तो ये 9 सही 1/2 को मैं थोड़ा सा बदलूंगा, तो ये 2 को 9 से गुणा किया तो 18, 18 और 1 हो गया 19, तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ 19/2। चौथे पद को मैंने लिखा है 19/2, पहले था 9 से 1/2। अब मैं इसके अंदर सर्वांतर ज्ञात करूंगा, तो मैं पहले चौथा पद दे रखा है, चौथा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A4 बराबर A+3D। चौथा पद ज्ञात करने का ये सूत्र होता है। तो A4 एक चौथा पद तो दे रखा है आपको 19/2, तो यहाँ पर 19/2 बराबर ए यानी कि प्रथम पद दे रखा है 5, फिर प्लस का प्लस 3 3D का 3D, क्योंकि मेरे को डी ज्ञात करना है। आगे ये 5 प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो यहाँ पर 19/2 पहले से थे, ये माइनस का हो गया 5 और बराबर यहाँ पर बचा 3 3D। मैं इस 5 के नीचे 1 ले लूंगा, फिर 2 और 1 का ले से लेने पर आ रहा है 2, 2 में 2 का भाग दिया एक बार और 1 19 का गुणा करूंगा तो 19, फिर माइनस का माइनस, 1 का भाग 2 में दूंगा तो ये जाएगा 2 बार, 2 को 10 से गुणा करूंगा, 2 को 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10 बराबर में 3D। अब 19 में से 10 जाएंगे तो ये बन रहे 9/2 और यहाँ पर 3 3D। अब मैं इसको थोड़ा सा ये 3 गुणा के अंदर है, नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो यहाँ पर 9/2 पहले से थे, ये 3 और आ गया, यहाँ पर बचा D, 3 के बड़े से 9 गया 3 बार, तो यहाँ पर D बराबर मेरे को प्राप्त हुआ है 3/2, D यानी कि सर्वांतर मेरे को प्राप्त हुआ है 3/2। अब मेरे को दूसरा पद ज्ञात करना और एक तीसरा पद ज्ञात करना, यहाँ लिखेंगे अब दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 बराबर होता है A+D, A+D। तो A का मान प्रथम पद कितना है 5, प्लस का प्लस D का मान है 3/2, तो 5 के नीचे मैं 1 लिखूंगा, फिर 1 और 2 का ले से लेने पर आ गए आपके 2 और 1 का भाग 2 में दूंगा 2 बार और 2 को 5 से गुणा किया 10, फिर आगे प्लस का प्लस 2 का भाग 2 में दिया एक बार और 1 को 3 से गुणा किया 3, तो यहाँ पर आगे 10 और 3 हो गए 13, 13/2 और या फिर मैं 13/2 आया इसका दूसरा पद, और 13/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 के अंदर 2 का भाग देना, तो भाग जाएगा ये 6 बार, 6 दोबारा होता है बचा 1, तो मैं इस 13 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 से ही 1/2, या तो आप लिख दो 13/2 या लिख दो 6 से ही 1/2। तो इसका दूसरा पद आ गया 6 से ही 1/2। आगे निकालना है तीसरा पद A3 निकालने का सूत्र होता है A+2D। ए का मान 5 क्योंकि प्रथम पद 5 है, प्लस का प्लस 2 इंटू D यानी कि सर्वांतर भी निकाला 3/2, इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ 5 प्लस 3, 5 और 3 हो गया 8, तो इसका तीसरा पद आ गया 8, तो इस एपी का तीसरा पद आ गया 8। फिर है आगे चौथे के अंदर हमें एपी दे रखी है इस प्रकार की, एपी बराबर हमें दे रखी है -4 कोमा फिर 1 रिक्त स्थान, फिर 1 और फिर 4 रिक्त स्थान दे रखे हैं, उसके बाद दे रखा है 6। तो इसके अंदर टोटल पद हैं 1 2 3 4 5 6 पद है। तो मेरे को क्या दे रखा है, एक तो प्रथम पद दे रखा है A बराबर -4 ये दे रखा, और मेरे को दे रखा है इसका छठा पद 1 2 3 4 5 6 A6 बराबर मेरे को दे रखा है 6, और छठा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे, तो मैं छठे पद से D का मान निकालूंगा, तो A6 बराबर होता है A+5D। अब A का मान प्रथम पद कितना है -4 इंटू का इंटू 5D का 5D, और यहाँ पर A6 की जगह मैं लिखूंगा 6 क्योंकि छठा पद 6 ही है। अब ये 4 यहाँ पर माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 6 + 4
बराबर यहाँ पर 5d, 6 और 4 हो गए 10 बराबर 5d। और डी का मान निकालूंगा तो 10/5, तो डी बराबर हो गया आपके 2। 10 के अंदर 2 5 का भाग दूंगा तो यह जाएगा 2 बार, तो डी का मान आ गया आपके 2। और ए का मान आ गया, ए का मान दे रखा था -4। अब हम पद निकालेंगे, ये दूसरा पद, तो a2 ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस डी। ए का मान -4 प्लस का प्लस डी का मान 2, तो a2 बराबर आ जाएगा आपके -4 में से 2 जाएंगे तो -2, a2 आ गया -2, ये हमने निकाले, यहाँ पर आ गया -2। उसके बाद तीसरा पद निकालना है a3 निकालने का सूत्र होता है a प्लस 2d। तो ए का मान तो दे रखा है -4 प्लस का प्लस 2 इंटू डी का मान आया है 2, तो ये -4 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 में से 4 जाएगा 0, तो a3 का मान आ गया 0। तीसरा पद है इसका 0। आगे निकालते हैं चौथा पद यानी कि a4 निकालने का सूत्र होता है a प्लस 3d। तो ए का मान तो प्रथम पद दे रखा है -4 प्लस का प्लस 3 इंटू डी का मान 2, फिर -4, 3 को 2 से गुणा करूँगा 6, और 6 में से 4 जाएंगे तो a4 बराबर आपके आ गया 2 प्लस का 2। तो इसका ये जो चौथा पद है ये आ गया आपके 2। अब निकालते हैं पांचवा पद a5 बराबर होता है a प्लस 4d। तो ए का मान तो दे रखा है -4 प्लस का प्लस 4 इंटू डी का मान दे रखा है 2, तो -4 प्लस 4 को 2 से गुणा करूँगा 8, और 8 में से 4 जाएंगे ये आ गया +4, तो a5 बराबर आ गया 4। तो इसका पांचवा पद आ गया 4। इस प्रकार हमने ये दोनों कंप्लीट कर दी। आगे पांचवा पॉइंट दे रखा है जिसके अंदर हमें एक तो प्रथम पद ज्ञात करना है, उसके बाद जो 3 पद दे रखे हैं वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, यहाँ दिया है हमें क्या क्या चीज़ दे रखी। एक तो दूसरा पद दे रखा है a2, वो दे रखा है 38, और एक इसका अंतिम पद जो कितना 1 2 3 4 5 6, छठा पद a6 दे रखा है हमें -22, छठा पद दे रखा है -22। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसका ए ज्ञात करूँगा, ए के बाद डी ज्ञात करूँगा, उसके बाद जो ये रिक्त स्थान है उनको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे को दे रखा है दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a2 बराबर a प्लस डी। a2 का मान दे रखा है 38, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस डी। मैं a का मान निकालूंगा तो ये मैं क्या करूँगा, इसको भेजूंगा इस साइड, तो यह हो गया आपके a बराबर 38, ये d प्लस का था तो इधर आ गया तो माइनस के अंदर d, यह बन गई समीकरण 1। a का मान हमने निकाल लिया 38 माइनस के d। आगे हमें दे रखा है छठा पद जो है 22, तो छठा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a6 बराबर a प्लस 5d। a6 का मान दे रखा है -22 बराबर a का मान अभी हमने निकाला जो है 38 माइनस के d, और फिर प्लस का प्लस, और यहाँ पर d का लिख देंगे अगला वाला पद 5d। फिर यह प्लस के 38 से इधर आएंगे तो माइनस के 38, तो माइनस के 22 पहले से थे और माइनस के 38 हो गए ये, और फिर यहाँ पर यहाँ माइनस का 1d है और यहाँ प्लस के 5d है, तो 5d में से 1d जाएगा तो ये प्लस के 5 4d। फिर माइनस के 22 और माइनस के 38 आपको हो गए माइनस के 60 बराबर में 4d। तो इनको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, ये 4d यहाँ पर लिखूंगा और इस साइड लिख दूंगा माइनस के 60। अब d का मान ज्ञात करना है, तो 4 ये गुणा के अंदर नीचे आ जाएगा भाग के अंदर, तो 4d बराबर माइनस के 60/4, d बराबर माइनस के 60 के अंदर 4 का भाग दूंगा, माइनस का आएंगे ये 15, तो d का मान आ गया मेरे पास 15। अब मैं d का मान समीकरण 1 में रख के a का मान ज्ञात कर लूँगा, लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपके a बराबर 38 माइनस के d, a बराबर 38 माइनस के d। तो ये हो जाएगा a बराबर 38 माइनस, और एक ये d का मान आया माइनस के d माइनस के 15, तो ये हो जाएगा a बराबर 38 माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 15। अब 38 में से 15 जोड़ना है तो ये हो गया 8 5 13, 13 का 3 1, और ये हो गया 53, a का मान आ गया 53। तो और a का मान यानी कि प्रथम पद यहाँ पर पूछा तो ये तो आ गया आपके 53। फिर हमें पूछा है पहला पद निकाल लिया, दूसरा दे रखा है, तीसरा पद निकालना है।
तीसरा पद यानी कि A3 बराबर सूत्र होता है A+2D। तो A का मान दे रखा है 53, अभी निकाला है 53 आया, और प्लस का प्लस 2 इंटू डी का मान है -15, ये हो गया 53, और ये हो जाएगा माइनस को, और 2 को -15 से गुणा करूँगा तो -30, तो A53 बराबर हो जाएंगे 53 में से 30 घटाऊंगा तो ये 0 में से 3 गया 3, और ये हो गया 23। तो तीसरा पद आ गया मेरे पास 23, यहाँ लिखूंगा 23। फिर आगे मुझे तीसरा चौथा पद याद करना है A4 बराबर होता है A+3D। ए का मान तो है 53, प्लस का प्लस 3 इंटू डी का मान है -15। फिर यहाँ पर 53 प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि -15 को 3 से गुणा करूँगा तो ये माइनस हो गए 45। अब मेरे को क्या करना है कि 53 में से 45 घटाना है, तो A4 बराबर हो जाएगा 5 और 3 8, ये आपके आ गए 8। तो चौथा पद आ गया आपके 8। आगे मुझे पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद A5 बराबर सूत्र होता है A+4D। ए का मान दे रखा है 53, प्लस का प्लस 4 इंटू डी का मान दे रखा है -15, जो सर्वांतर है। फिर 53 ये माइनस के हो जाएंगे, चौक 5 60, तो माइनस के 60 में से 53 जाएंगे, ये बनते रहे -7। तो A5 बराबर आ गया -7, यहाँ पर लिखेंगे A5 बराबर -7। आ गया चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट के अंदर हमें एपी दे रखी है 3 8 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। हमें अन का मान बताना है कि कौन सा इसका कौन सा पद होगा जो 78 है। तो हमें दे रखा है कि दिए हैं, एक तो दे रखा है प्रथम पद। प्रथम पद हमें दे रखा है जिसको लिखते हैं ए से। ए बराबर हमें दे रखा है 3, और सार्वंतर अभी याद करेंगे। सार्वंतर डी, तो ये होता है A2 - A1। दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तो A2 दे रखा है 8 -A1 यानी कि 3, तो 8 में से 3 जाएंगे, ये आ गया आपके 5, तो सार्वंतर आ गया 5। और हमें कौन सा पद 78 होगा, यानी कि an का मान हमें दे रखा है 78, और हमें ज्ञात करना है अन का मान। तो लिखेंगे माना एपी का अनवा पद 78 है। मान लेते हैं कि एपी का अनवा पद 78 है, हम अन की जगह हम अनवा पद मान लिया कि ये 78 है। तो सूत्र होता है ए अन बराबर A+N-1D। ए अन का मान दे रखा है 78, फिर बराबर ए यानी कि प्रथम पद है 3, फिर प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर अन -1 और डी का मान हमें दे रखा है 5, यहाँ 78, ये 3 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो 78 माइनस के 3 बराबर अन को 5 से गुणा करेंगे तो 5 अन, फिर 5 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5, फिर 78 में से 3 जाएंगे तो ये आ रहा है 75 बराबर 5 अन माइनस का 1, फिर एक ये -1 नहीं, यहाँ पर मैं माइनस के 5 या माइनस के इधर आएगा तो प्लस के, तो यहाँ पर पहले से चल रहे थे 5 अन बराबर 75, तो पहले से था, ये 5 माइनस का इस साइड आया तो प्लस का हो गया, प्लस के 5, तो 5 अन बराबर 75 और 5 हो गए 80। अन का मान निकालना है तो 5 अन बराबर मैं लिखूंगा ऊपर 80 और नीचे 5, ये 5 गुणा में था, नीचे आ गया भाग के अंदर, तो अन बराबर 16 पान होते हैं आपके 80, तो मैं इसके अंदर 80 के अंदर 5 का भाग दूंगा, ये आ जाएगा 16, तो अन का मान आ गया 16, यानी कि इस एपी का 16वां पद होगा वो होगा 78 आपके। तो यानी कि चलिए क्या कहते हैं, एपी का 16वां पद 78 होगा, एपी का 16वां पद होगा 78। आगे पांचवा क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। हमें पदों की संख्या बतानी है कि जो ये पहला दे रखा है इसके अंदर कितने पद हो गए,
दूसरे के अंदर कितने पद होंगे ये बताना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक तो दे रखा है कि प्रथम पद हमें दे रखा है वो है 7, जिसको लिखते हैं वो है आपके 7। सार्वंतर डी का मान हमें दे रखा है A2 - A1 होता है। A2 का मान दे रखा है 13, उसमें से घटाना A1 यानी कि 7। 13 में से 7 घटाओगे ये आ गया आपके 6। 13 में से 7 घटाऊंगा तो ये आपके आ गए 6। फिर हम ये मान लेते हैं, माना AP में अन पद है। मान लेते हैं कि AP में टोटल पद है वो अन है। तब अंतिम पद हमें दे रखा है 105, तो AN बराबर हो जाएगा 205। 105 नहीं, यहाँ पर दे रखा है 205, तो अंतिम पद हो जाएगा 205। तो AN बराबर होता है आपके A प्लस कोष्टक N - 1 D। AN का मान दे रखा है 205, फिर बराबर A का मान दे रखा है 7, फिर प्लस का प्लस N - 1 और D का मान अभी निकाला जो है 6। ये 7 यहाँ पर प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस के अंदर, तो 205 माइनस के 7 और यहाँ पर आपके बचे N - 1 D का मान है 6, तो ये 6। 205 में से 7 जाएंगे तो ये आपके बचेंगे 198। 205 में से 7 जाएंगे 198 बराबर यहाँ पर चल रहा है आपके N - 1 और इंटू के अंदर 6। फिर ये 6 गुणा के अंदर है तो इस साइड आ जाएगा भाग के अंदर, तो 198 के अंदर भाग देना है 6 का, तो यहाँ पर है N - 1, तो 198 के अंदर 6 का भाग दूंगा तो ये जाएगा आपके 3 × 18 3 बार, फिर 3 × 18 33 बार, फिर यहाँ पर N - 1 D। तो मैं इसको लिख सकता हूँ N - 1 D N - 1 बराबर 33। N का मान निकालना तो ये माइनस का उस साइड जाएगा प्लस के अंदर 33 + 1 N बराबर हो जाएंगे 34। तो इस जो AP दे रखी है इसके अंदर टोटल 34 पद होंगे, तो यहाँ लिखेंगे थे AP में पदों की संख्या 34 है, अतः AP में पदों की संख्या 34 है। फिर है दूसरे के अंदर हमें AP दे रखी है कि 18, फिर 15 सही 1/2, फिर 13 और अंतिम पद हमें दे रखा है माइनस के 47। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 18, D हमें ज्ञात करना है। D ज्ञात करने का सूत्र होता है A2 - A1। A2 हमें दे रखा है 15 सही 1/2 और A1 दे रखा है 18। तो 15 सही 1/2 को मैं पहले सरल करके लिखूंगा। ये मिश्र भिन्न में इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 और 1 31, ये हो गया 31/2, फिर -18 और 18 के नीचे मैं लिखूंगा 1। 2 और 1 का लेस से लेने पर आया 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 और 1 को 31 से गुणा किया 31, फिर माइनस का माइनस। 1 का भाग 2 में दूंगा तो ये जाएगा 2 बार, और 2 को 18 से गुणा करूंगा तो 36। फिर 31 में से 31 प्लस के ये 36 है, तो माइनस के 36 में से 31 जाएंगे, ये बन सके माइनस के 5/2। तो D बराबर हमें प्राप्त हुआ 5/2। हम इसके अंदर ये मान लेते हैं कि इस AP के अंदर टोटल n पद है। माना AP में n पद है, टोटल पदों की संख्या मान लेते हैं, तब AN यानी कि अंतिम पद हमारा हो जाएगा माइनस के 47। तो AN बराबर होता है कि A प्लस कोष्टक N - 1 D। AN का मान दे रखा है माइनस के 47 बराबर A का मान दे रखा है 18, फिर प्लस का प्लस N - 1 और D का मान हमें दे रखा है, D हमने अभी निकाला है जो है माइनस के 5/2। अब ये प्लस के 18 है, यहाँ पर आ जाएंगे तो माइनस के 18, तो माइनस के 47 माइनस के 18 बराबर हो जाएंगे यहाँ N - 1 और गुणा के अंदर है आपके 5 माइनस के 5/2। माइनस के 47 और माइनस के 18 हो गए आपके माइनस के 65 बराबर N - 1 और D का मान माइनस के 5/2। अब ये माइनस के 5/2 गुणा के अंदर इस साइड आएंगे तो भाग के अंदर, तो ये आपको हो जाएंगे माइनस के 65। ये 2 भाग के अंदर इधर आएगा तो गुणा के अंदर, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा और ये 5 आ जाएगा माइनस के 5 नीचे, तो माइनस से तो माइनस कट गया और इस साइड आपके चल रहा है N - 1। 5 के पार्टे से 65 जाएगा 1 और 3 13 बार,
और गुणा करवानी 2 से बराबर n माइनस 1 डी। 13 को 2 से गुणा किया तो 26 बराबर n माइनस 1 डी, n माइनस 1, और एक ये प्लस में इस साइड आए, एक यहाँ पर माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस के अंदर, तो 26 और 1 हो गए आपके 27, तो n बराबर हमें प्राप्त हो गया 27। तो इस एपी के अंदर टोटल पद हैं वो 27, तो आप नीचे लिख देना थे एपी में पदों की संख्या 27 है। आगे छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताना है कि आपको ये एपी दे रखी है का एक पद -50 है, यदि है तो क्यों, ये बताना है कि एक हमें कोई एपी है इसका कोई पद -150 है या नहीं, ये बताना, 150 है या नहीं है ये बताना। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है, दिया है एक तो प्रथम पद दे रखा है जिसको ए से लिखते हैं, ये हमें दे रखा है 11, इसका प्रथम पद 11 दे रखा है, और सार्वंतर हमें निकालना है, सार्वंतर डी, डी बराबर होता है a2 माइनस के a1, a2 हमें दे रखा है 8, दूसरा पद 8, उसमें से घटाना 11, तो 8 माइनस के 11 में से 8 जाएंगे तो ये बन जाएंगे माइनस के 3, तो इसका सार्वंतर आ गया 3, प्रथम पद ये है। और हमें यह बताना है कि क्या इस एपी का कोई पद -150 है या नहीं है, 150 है या नहीं है, माइनस के 150। तो हम मान लेते माना एपी का अनवा पद माइनस के 150 हैं, एपी का अनवा पद है जो माइनस के 150 हैं, तो ए एन बराबर हमारा हो जाएंगे माइनस के 150। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 डी, ए एन का मान है माइनस के 150 बराबर ए का मान 11, प्रथम पद 11, फिर n माइनस 1, और डी का मान है माइनस के 3, फिर इसको सरल करते हैं, माइनस के 150, 11 प्लस 3 को अंश से गुणा करूंगा तो ये हो जाएंगे माइनस के 3n, क्योंकि माइनस के यहाँ पर 3, तो माइनस के 3 को अंश से गुणा करूंगा तो माइनस के 3n, फिर -3 को -1 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपके प्लस के 3, फिर माइनस के 150, 11 और 3 हो गए आपके 14, माइनस के 3n, फिर ये माइनस के 150 है और ये प्लस के 14, तो ये प्लस के 14 इधर आएंगे तो ये माइनस को हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचे माइनस के 3 बराबर माइनस के 150 और माइनस के हो गए 14, माइनस के 3n, माइनस के 150 और माइनस के 14 हो गए माइनस के आपके 164। अब n का मान निकालना है तो माइनस के 164, और बटे के अंदर आ जाएगा, ये 3 गुणा के अंदर है तो इस साइड आ जाएगा भाग के अंदर, माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया तो n बराबर हमें आ गया 164/3। अब मैं अभी 164 के अंदर 3 का भाग देना, यहाँ लिखूंगा 164 भाग देना 3 का, 5 3 होते हैं 15, बचा कितना 1 फिर 4, फिर ये भाग जाएगा 4 आए क्योंकि 4 3 होते हैं 12, ये बचा 2, तो भाग देने पर n बराबर मुझे प्राप्त हुआ कि 54/2/3, जो कि एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इस एपी का कोई भी पद नहीं होगा माइनस के 150, क्योंकि ये पूर्ण n का मान हमें पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त हुई है, यहाँ पर 54/2/3 प्राप्त हुई है, इसलिए इसका ये माइनस का 150 इसका कोई पद नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अन पूर्णांक नहीं है, अनपूर्णांक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बट्टे के अंदर आ गई है 54/2/3, इसलिए यह पूर्णांक नहीं है, इसीलिए एपी का कोई भी पद माइनस के 150 नहीं है, एपी का कोई भी पद माइनस के 150 नहीं है।